वैशाख मास का अध्याय 13 इतना प्रभावशाली है कि इसमें बताया गया है एक राजा जिसने सब कुछ दान किया, लेकिन सिर्फ जलदान नहीं किया और उसे कई जन्मों तक भयंकर योनियों में भटकना पड़ा। क्या है वो रहस्य, आइए जानते हैं। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से बोले, एक समय नारद जी ने राजा अम्बरीश को कहा, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जलदान नहीं करते वो पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। ये परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में हेमांग नामक एक राजा हुए। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदक, अजातशत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारे हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को उसने प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान ही नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उस दुर्बुद्धि ने कहा कि जल तो बिना मूल्य के ही मिलता है, फ्री का ही तो होता है, इसे दान करने से हमें क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेकों बातें कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि दुर्लभ वस्तु दान करने से ही पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है, क्योंकि उसकी सोच थी कि जल तो फ्री का होता है, अगर मैं महंगी महंगी चीजें दूंगा तो ही उसका मुझे फल मिलेगा। वो राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वो राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है, इसलिए ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस तरह वो दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम श्रुतकीर्ति था। वह मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देव योग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधुपाक आदि से पूजन करके चरण धोने लगे और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कने लगे। तब देव योग से एक बूंद जल उस छिपकली पर भी गिर गई। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, मेरी रक्षा करो, हे ब्राह्मण देव, मेरी रक्षा करो। अब एक छिपकली पहले तो मनुष्य भाषा में बोल रही है, वही आश्चर्य का विषय था। तो एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर मुनि देव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, हे गोधा, तू कहाँ है? गोधा यानी छिपकली को गोधा बोलते हैं। फिर उसके बाद मुनि ने कहा, तू क्यों विलाप करता है? तेरी ये दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष, या कोई राजा है या ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, आज तेरा उद्धार मैं जरूर करूंगा। अब ऋषि की ऐसी बात सुनकर वो छिपकली रूप में राजा हेमांग श्रुतिदेव जी से कहने लगा, हे श्रेष्ठ मुनि, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी पर जितने रज के कण हैं, जितनी जल की बूंदें हैं, जितने आकाश में तारे हैं, उतनी ही गौएं मैंने दान की। मैंने बहुत से यज्ञ किए, बावली, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली, 1 जन्म में मैं गिद्ध हुआ और 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि में पड़ा रहा। अब जब ये राजा आपके चरणों तक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ गिरी और उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे श्रेष्ठ मुनि, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की दिव्य सृष्टि दिखाई देती है। अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी ये दशा कैसे हुई, ये विस्तार से मुझे कहिए।
अब ये सुनकर उन श्रुतिदेव मुनि ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, ध्यान लगा के सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर ये निश्चय कर लिया कि ये बिना मूल्य का है, इसलिए मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को तूने जलदान नहीं किया। साथ ही सुपात्र पात्रों को छोड़ के कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में भी हवन कर सकता है? प्राय बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का क्या कभी कोई पूजन करता है? सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन कोई क्यों करेगा? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूजा के नहीं। तपस्वी, ज्ञानी, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप है, इसलिए इनकी ही सदा पूजा होती है। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ और मोक्ष का कारण है। कई अंध जाति के मनुष्य कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। जैसे जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता, ये तो बहुत काल में पवित्र होते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता, जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्धा अवस्था आदि दुख नहीं होते। पर तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी ये दुर्गति हुई है। वैशाख में मैंने जो पुण्य किया है वो तेरी शांति के लिए मैं तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन मुनि श्रेष्ठ ने जल स्पर्श करके सर्वोत्तम पुण्य का फल उस राजा हेमांग को दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और वह छिपकली की योनि को त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल से सब प्राणियों के देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा देके नमस्कार करके आज्ञा लेके स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहां 10,000 वर्ष तक अनेकों भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु वंश में महाप्रभावशाली ककस्ते नाम से पैदा हुआ और सप्तवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा साधु सेवी, इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर वे विष्णु जी की संयोजता मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए ये वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने ही चाहिए। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निसंदेह ही छूट जाते हैं। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो देखा आपने, केवल एक छोटी सी गलती, जलदान न करना, कैसे एक महान राजा की दुर्गति का कारण बन गई। और एक बहुत बड़ी सीख हमें ये भी मिलती है कि दान हमेशा सुपात्र को ही करना चाहिए। इसलिए वैशाख मास में जलदान और साधु संतों की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही पवित्र अध्याय रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।